नाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्ति नाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्ति नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इससे क्या नहीं आता है, मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है, ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं भुजा उठा करके खड़े हैं कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं, ये कौन से हैं? अरे जब ब्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर धारण किया था और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कह करके बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी हैं ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। अब तो मीराबाई और रोने लगी, प्रकट होकर के बोले, बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी, पर बाबा सेवा, बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधारवे वाले हो और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ। मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए, ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो।